प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सहाचार्य जैनोलॉजी, बीए तृतीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है जैन दर्शन में नयवाद पर। हम बता चुके हैं नय का अर्थ, स्वरूप, परिभाषा और भेद। भेद के अंतर्गत तीन नय, नयगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय पर चर्चा चल चुकी है। आज हम देखते हैं आगे के शेष नय, ऋजुसूत्र नय और शब्द नय पर। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 7 नय के भेद हैं, उसमें आरंभिक 3 नय द्रव्यार्थिक नय हैं और लास्ट के 4 नय पर्यार्थिक नय हैं। आज का विषय पर्यार्थिक नय के भेद पर ही है। पर्यार्थिक नय के 4 भेद ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवंभूत नय। हम देखते हैं ऋजुसूत्र नय और शब्द नय पर। ऋजुसूत्र नय को परिभाषित करते हुए कहा गया, वर्तमान पर्यायग्राही ऋजुसूत्रः। वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला ऋजुसूत्र नय है। यह अतीत अनागत की वास्तविक सत्ता स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये व्यतीत और अनुत्पन्न है। अतीत व्यतीत हो चुका रहता है और अनागत भविष्य अनुत्पन्न रहता है, अभी हुआ नहीं रहता। इसलिए यह नय हमेशा वर्तमान पर ही आधारित होता है। इसके अनुसार हमारा व्यवहार वर्तमान आधारित है। इसके अनुसार अध्यापन क्रिया में संलग्न को अध्यापक कहना चाहिए। अतीत और भविष्य का अध्यापक अध्यापक नहीं है। अतीत और भविष्य का अध्यापक अध्यापक नहीं, मात्र वर्तमान में यदि अध्यापक अध्यापन कार्य से में संलिप्त है तो उसे अध्यापक मानना चाहिए, कहना चाहिए। नयगम नय की स्वीकृति अध्यापक रूप में जिसे है, ऋजुसूत्र नय की नहीं है। नयगम नय जो अध्यापन किया है, सेवानिवृत्त है, उसको भी अध्यापक कहता है। अध्यापक जिसे संबोधित किया जाता है तो वो नयगम नय की दृष्टि से है। या बीएड की पढ़ाई यदि कोई कर रहा है, भविष्य में अध्यापन कार्य करेगा, करने वाला है, तो भी नयगम नय की दृष्टि से उसको अध्यापक कहा जा सकता है। लेकिन ऋजुसूत्र नय को ये सब स्वीकार नहीं है, मात्र वर्तमान को ग्रहण करने वाला यह ऋजुसूत्र नय है। नय का 5वां भेद है शब्द नय। यह और सूक्ष्म है। एक नय दूसरे नय से सूक्ष्मतर होता जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। इसके बारे में कहा गया, कालादि भेदेन ध्वनि अर्थ भेद कृच्छब्दः। ध्वनिरर्थ भेद कृच्छब्दः। कालादि भेदेन ध्वनिरर्थ भेद कृच्छब्दः। काल, लिंग, वचन आदि भेद से ध्वनि अर्थ में भेद मानने वाला शब्द नय है। काल द्वारा भेद, लिंग द्वारा भेद, वचन द्वारा भेद। काल द्वारा भेद, जैसे वह पर्वत था, पर्वत है और वह पर्वत होगा। इन तीनों में भेद है। एक ही पर्वत में 3 भेद हो जाते हैं, था, है और होगा। था का अर्थ कभी है नहीं ले सकता और है का अर्थ कभी होगा नहीं ले सकता। इन तीनों में अंतर है, तीनों में भेद है। इसको हम कहेंगे काल के द्वारा भेद। इसी प्रकार लिंग द्वारा भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों से भिन्न अर्थ का बोध होता है। जैसे तटः, तटी, तटम,
एक ही शब्द है तट। जब हम तटः कहते हैं, फिर हम तटी कहते हैं या तटम कहते हैं, शब्द एक ही है, लेकिन लिंग की दृष्टि से तीनों में भेद है। एक का प्रयोग पुल्लिंग में होता है, एक का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, और दूसरा प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। तटः पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसक लिंग। इस तरह तीनों में भिन्नता है, तीनों में भेद है। तीसरा, वचन के द्वारा भेद। एक वचन का अर्थ बहुवचन से भिन्न है। एकत्व और बहुत्व में अंतर है। जैसे मनुष्य है और मनुष्य हैं, ये एक ही अर्थ के वाचक नहीं हैं। मनुष्य है से एकत्व का बोध होता है और मनुष्य हैं से बहुत्व का बोध होता है। एक बिंदी देने से ही अंतर आ जाता है एकत्व और बहुत्व का, एक वचन और बहुवचन का। इस प्रकार यह शब्द नय कहता है कि काल, लिंग और वचन आदि के द्वारा ध्वनि अर्थ में भेद हो जाता है। इस प्रकार ये भेदग्राही नय है, भेद को यहाँ प्रमुखता दी जाती है। इस प्रकार पर्यायर्थक नय के दो भेद, ऋजुसूत्र नय और शब्द नय पर आज हम विचार किए। शेष जो दो भेद हैं अगली कक्षा में हम देखेंगे, विचार करेंगे।